Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इंडिया आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता। वो समझता है जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। उधर चाइना को देख लें, चाइना के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की और अपने मीडिया ने प्ले ही नहीं किया उसको। एक इमरान खान साहब आ गए, इमरान खान साहब एक साल वेट करते रहे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम इनके साथ डायलॉग करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और ठीक है, नहीं हम भी तो कुछ बोल के देखें, कभी कभी हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और हम चुप का रोजा क्यों रखा हुआ है हम लोगों ने? क्या वजह है कि हम बिल्कुल बॉय स्काउट की मोरालिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम धमकी देते हुए भी डर रहे हैं हमारे हुक्मरान? क्या वजह है इसकी? लोगों ने अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं है, दहशत गर्दी नहीं की, तो क्यों जो है भारत के दबाव में आकर आप जो है लश्कर तैयबा या जमात दावा की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या वजह है? ये दो बातें जो ये कहते हैं ना कि ज़ाहिर है कि आज की दुनिया में लड़ाई बाद में होती है, पहले जो है परसेप्शन यानी कि बयानी की लड़ाई लड़ी जाती है और वो हारी या जीती जाती है। हम देखते हैं कि भारत जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम अगर मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से उनकी बहुत सारी NGOs जो हैं वो एक्टिव हैं और जिस तरह से वो वहाँ के मगरबी पॉलिटिशियंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, अमेरिका, इंडिया ने अमेरिका से अपील किया, अमेरिका ने दिया, अब इंडिया ने बोला कि जी हम आपसे खत्म हो जाए तो हम आपसे बात करेंगे। हमें लारा दे दे के अयूब खान साहब को उन्हें मना लिया कि कश्मीर में कुछ ना करो। देखिए, मुल्क के पास, कौम के पास मौके आते हैं, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि अभी ये इंडिया और चीन की तनाज़ा बढ़ के जैसे मे बी डिप्लोमेसी से ये खत्म भी हो जाए, लेकिन ये जगह डिस्टेबलाइज होकर रह गया क्योंकि जो लद्दाख में एरिया नहीं जाने वाला वहां से, वो नथुला के जो पास के पास वहां से चीन नहीं भाग जाता, तो इंडियन पब्लिक ओपिनियन जो है वो कुछ करेगी। आप ठीक बोलते हैं कि शायद हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, जस्ट टू डाइवर्ट द पब्लिक ओपिनियन, जस्ट टू रेज देयर मोरल। बट द पॉइंट इज हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और हमें भी इसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए। हमें इसकी ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि हमें उनके ऊपर साइकोलॉजिकली ये दावा देना चाहिए कि दैट अगर आपने इतनी दफा दखात किया है, 40 साल ये हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करते रहे, लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर करते रहे अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा जारहाना हमारा भी एक पोस्चर होना चाहिए। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें इकराम साहब, मैं एजाज मान साहब, दो बातें जो ये कहते हैं ना कि ज़ाहिर है कि आज की दुनिया में लड़ाई बाद में होती है, पहले जो है परसेप्शन यानी कि बयानी की लड़ाई लड़ी जाती है और वो हारी या जीती जाती है। हम देखते हैं कि भारत जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम अगर मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से उनकी बहुत सारी NGOs जो हैं वो एक्टिव हैं और जिस तरह से वो वहाँ के मगरबी पॉलिटिशियंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, भी ग्लोबल न्यूज़ जो कनाडा का पर्चा उसने इसको रिपोर्ट किया। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो लास्ट ईयर जो है नवंबर दिसंबर में एक पूरा 27 मेंबर्स का फार राइट के जो मेंबर्स थे उनका डेलीगेशन श्रीनगर लेकर गए। फिर वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहाफ़ियों पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो उन्होंने तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर ऑफ नैरेटिव पाकिस्तान पे मुसल्लत की भी और वो हर वक्त पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमारे बदनाम करते हैं, CPEC के खिलाफ रेशा दवानियाँ करते हैं और उसके साथ साथ जो है ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी से हमारा जो है वास्ता जोड़ते हैं। तो ये लड़ाई कितनी अहम है और क्या हमारे अरबाब इख्तियार को एहसास है कि जी ये कितने बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है मीडिया पे? जी अमरजा, देखिए बात सुने, ये जो जंग है ये लड़ी जा रही है और लड़ी जाती रहेगी क्योंकि जो नैरेटिव इंडिया बना रहा है वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो वेस्ट के हैं और जो अमेरिका के हैं इस रीजन में, उनके साथ वो सिंक करते हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि हम इस नैरेटिव को सिरे से अपरूट कर देंगे और पूरा यूरोप हमारी बात सुननी शुरू कर देगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने देखना यह है कि आपने अपनी सेंसिटिविटीज को कैसे सेफ गार्ड करना है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें सो कॉल्ड थी या जैश मोहम्मद थी या दूसरी जो तंजीमें थी, इनकी लीडरशिप को हम जेल कर चुके हैं, नज़रबंद कर चुके हैं, तंजीमें इनकी प्रोस्क्राइब हो चुकी हैं, इनके एसेट्स और अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और इनके खिलाफ पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में अमल में लाई जा रही है।
اس سے بیانڈ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کا جواب جب آپ نے لیڈرشپ کو سزا دے دی اور جیل کر دیا. ضمنی سوال, ایک میرا ضمنی سوال, بہت سارے لوگ پاکستان میں شاکی ہیں اس پالیسی کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اگر پاکستان میں کوئی کسی قسم کی تشدد میں انوالو نہیں ہے, دہشت گردی نہیں کی, تو کیوں جو ہے بھارت کے دباؤ میں آ کر آپ جو ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کی قیادت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ جو آپ جب ہم خود کارروائی کرتے ہیں تو آپ جو مسلح مزاحمت کا بیانیہ ہے, جہاد کشمیر کا بیانیہ ہے, ہم لوگ خود کمزور کر دیتے ہیں؟ اجاز امان صاحب جی. بالکل ٹھیک ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نیریٹو سن کے اپنی پالیسیز بنائیں گے, اگر آپ جو دشمن چاہتا ہے آپ وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ اپنے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کو کیسے سیف گارڈ کریں گے؟ آج جس اپرچونٹی کو اکرام سہگل صاحب بات کر رہے ہیں, ایک اپرچونٹی آج آپ کو کشمیر میں ملی ہے جو 70 برس میں نہیں ملی تھی. وہ یہ تھی کہ آج تک ہندوستان نے انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کی لیڈرشپ کو تقسیم رکھا, اور ان میں ایک جو لیڈرشپ تھی جو عبداللہ فیملی اینڈ مفتی فیملی تھی, یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے یونین ود انڈیا کے ساتھ جی, اور اس میں آٹونومی مانگتے رہے. حریت والے ہمیشہ آزادی کے طلبگار رہے, وہ انتخابات اور پلیبسٹ کی بات کرتے تھے, اور ایک اور گروپ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا. تو اس ڈیویژن کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا رہا. اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیش کریں ان حالات کو. ظاہر ہے کیش اگر کرنے کی بات ہو رہی ہے قمر چیمہ صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ عملی مدد کی جائے, اور جو ہم لوگ دشمن کے بیانیے پر ان کے دباؤ میں آ کر اپنے مطلب اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر جو ایک نیریٹو کی لڑائی بھارت نے پہ مسلط کی ہے, کیا ہمارے ارباب اختیار کو آپ کے خیال میں اس پہ نظر ہے, کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہے, نہیں ہے جی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے آکوپائیڈ کشمیر میں 370 اور 35A پہ حالات خراب کیے اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پہ کام کیا, تو پاکستان اور کشمیریوں کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ سارے ویسٹرن میڈیا, لبرل میڈیا نے جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا کو سنائی. اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر بدنام ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے, کیونکہ جو مغرب کی ریاست کی قوتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. اگر اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھپ جاتا ہے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے غالباً, ہم بہت چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں جی. دیکھیں, ہمارے پاس اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ یہ جو گلوبل نیریٹو ہے ایٹ لیسٹ ہم اس کو پلے اپ کر سکیں. وہ پلے اپ ہو گیا کیونکہ کمپلشن وہاں پہ ایسی تھی اور پلے اپ ہو گیا. بلکہ ایک جرنلسٹ کو وہاں پولیٹزر پرائز ملا اس دفعہ کہ کشمیر پہ جو اس نے فوٹوگرافی کی. بٹ اینی ہو, ایک اچھی چیز تھی. جو دوسری چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو انڈیا ہے وہ ایک فائنینشیل ڈیسٹینیشن تو ہے ہی ہے, اور دنیا اس کو اس لینس سے دیکھتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہماری پالیسی ہے ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورل. جو ہمیں چیز کو جو پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, ایگریسولی بیان کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ایک لوکل سٹرگل چل رہی ہے, اور کیونکہ یہ ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کا عام جو سٹرگل کرنا ان کا حق ہے. سو یہ جو چیز ہے اس کو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی لوکل سٹرگل ہوتی ہے تو اس کو ایل-او-سی بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ریاض صاحب دیکھیے, جی جادوان صاحب دیکھیے بات سنیں, جی جی جی, یہ باتیں ساری, یہ سب نائسٹیز ہیں, یہ کرنے کی باتیں ہیں. کیا یہ کشمیر ایک ایشو نہیں ہے جو پورے کا پورا کشمیر حل طلب معاملہ ہے؟ کیا وہ کشمیر انڈین آکیوپائیڈ کشمیر الگ ہے اور یہ آزاد کشمیر الگ ہے؟ جب پلیبسٹ ہونا ہے یا حل طلب معاملے کی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک کشمیر ہے اور تمام عوام اس کی شریک پارٹی ہیں. اگر یہ سب شریک ہیں تو ایک بازو کو وہ کاٹتے جائیں اور دوسرا بازو صرف دعائیں دیتا رہے. وہ یہ نوابزادہ نصر اللہ کا ایک شعر تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, اور کب کوئی دعا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کشمیر کے آپ ایک ہاتھ باندھ دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں, ایک بازو باندھ دو اور ایک کو ذبح ہونے دو, تو پھر کس نیریٹو کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اور ان کے ذبح ہونے کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ ان پہ ظلم کرتا جا رہا ہے, دنیا کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. نیریٹو بن گیا,
80,000 लाशें कश्मीरियों ने उठा ली, दुनिया ने क्या कर दिया? 16,000 औरतों की इस्मत दरी हो गई, वेस्ट ने क्या कर दिया? पैलेट गन्स यूज हुए, दुनिया ने क्या कर दिया? उनकी आर्मी जो कश्मीरियों को शील्ड के तौर पे जीप के आके बांध के बिठा के चला रही है, दुनिया ने क्या कर लिया है? दुनिया अपने मफादात देखेगी और हमने देखना यह है कि हमारा मफाद क्या है और कश्मीरी क्यों ज़िबा हो रहे हैं और हम दूसरे बाजू को बांध के क्यों बैठे हुए हैं। ये चीजें देखनी पड़ेंगी और ये बहुत बड़े हल होती हैं, ये सिर्फ ज़बानी तकरीरों से और नैरेटिव से हल नहीं होती हैं। अशराफिया उसका चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई, अब हम देखते हैं कि एक तसलसल है कि वो बहुत मजबूती के साथ भारत के खिलाफ जम के बात नहीं कर पा रहे और माजत ख्वाहाना रवैया, ये एक तसलसल आपको नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, डेफिनेटली आप देखें कि हर पार्टी की जो है पर्टिकुलरली पहले होता था पीपल्स पार्टी की एक सॉफ्टनेस थी टुवर्ड भारत, लेकिन उसके बाद जो उससे ज्यादा मोर डेंजरस थी वो पीएमएलएन की थी। और वो पीएमएलएन की थी बिकॉज आई थिंक वो बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से काफी कुछ हम कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसके अंदर कुछ ठीक है। अब पीटीआई की जो है वो मोर एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है बट मोर रियलिस्टिक पॉलिसी है। देखिए, बात ये जैसे जनरल एजाज अवान ने कहा कि हमें अभी वी मस्ट रिस्पॉन्ड इन सम काइंड। देखिए, आए दिन उनका कोई चीफ आर्मी स्टाफ, उनका कोई जनरल, कोई डिफेंस सेक्रेटरी, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन वो लगा होता है कि पाकिस्तान हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। ठीक है, भाई हम भी तो कुछ बोल के देखें, कभी कभी हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम चुप का रोजा क्यों रखा हुआ है हम लोगों ने? क्या वजह है कि हम बिल्कुल बॉय स्काउट की मोरालिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम धमकी देते हुए भी डर रहे हैं हमारे हुक्मरान? क्या वजह है इसकी? मैं आपको एक बात बताऊं जी, इस दुनिया में कभी भी अपीजमेंट पॉलिसी काम नहीं आई, कभी भी। कोई भी आप पूरी दुनिया में आप तारीख देख लें, और सबसे बड़ी अपीजमेंट पॉलिसी म्यूनिक वाली थी, जब हिटलर को अपीज करने के लिए उन्हें पार्ट ऑफ पोलैंड, पार्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया, पार्ट ऑफ सुडेटनलैंड वगैरह सब अपीज करते गए हिटलर को, हिटलर अपीज नहीं हुआ। इसी तरह मोदी साहब जो है वही, देखिए ना, कड़ी तो वही है। आरएसएस की, नाज़ी की पॉलिसी जो है आप देखें डीप डाउन, और आप कोइंसिडेंस देखिए, ये वो 1921 में बनती है ये इनकी जो स्वास्तिका वाली इनकी आरएसएस की, और 1924 में नाज़ी पार्टी बनती है। ठीक है, उनका सिंबल भी एक है, इंस्पिरेशन वही है इन लोगों की, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात की, एजाजवान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि बार बार ये जो बात होती है। आमिर ज़िया साहब एक बात सुने जी, फरमाइए। आमिर ज़िया साहब, सिर्फ एक हमारी इंडो पाकिस्तान तारीख का एक चेहरा आपके सामने रखता हूं। जब ईस्ट पाकिस्तान में बात हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान का इंटरनल मामला था, उनके साथ अगर नाइंसाफी हुई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, ये इंटरनल मामला था पाकिस्तान का। ये न यूनाइटेड नेशन का हल तलब मामला था, न डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, एक मुल्क का अंदरूनी मामला था। हिंदुस्तान ने उस वक्त रूस के साथ एक मुआहदा किया और फौज कशी करके फौज दाखिल कर दी, और इंदिरा गांधी इज ऑन रिकॉर्ड, उसने ये कहा था कि क्या वहां कत्लो गारत होती रहे और कत्ले आम होता रहे और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे? क्या वही जो एनोलॉजी है, क्या वही लॉजिक जो है आज पाकिस्तान जबकि स्टेक होल्डर है और कश्मीर एक हल तलब मामला है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक डिस्प्यूटेड रियलिटी के तौर पे एक्सेप्टेड है, क्या वहां पे ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा कत्लो गारत नहीं हो रही? 80,000 लाशें नहीं उठाई जा सकी? तो जब वो सब कुछ हो रहा है तो आज पाकिस्तान वही इंदिरा गांधी के नैरेटिव पे अमल क्यों नहीं कर सकता कि क्या हम कत्लो गारत देखते रहें? अच्छा, बिल्कुल। मैं अगर 20 साल की पाकिस्तान की, मैं आपको पाकिस्तान की 20 साल की पिछली पॉलिसी बता देता हूं। मुशर्रफ साहब को लेजिटिमेसी चाहिए थी, उन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर जो कंपोजिट डायलॉग शुरू किया, वो डायलॉग 2007 में खत्म हो गया। फिर पीपल्स पार्टी आ गई, जरदारी साहब, अशरफ, उसके बाद जो थे उनके दोनों वजीर आजम जो थे, अशरफ साहब, राजा अशरफ साहब और गिलानी साहब इंडिया गए।
फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब ने विजिट किया इंडिया पे, मोदी साहब यहाँ पे आ गए, फिर इमरान, और इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। 2007 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, जब 2008 में मुंबई अटैक्स हुए। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब 1 साल वेट करते रहे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम इनके साथ डायलॉग करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अब हमने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें तो जो है वो भारत तो ये तो सैफरन टेररिज्म है और ये और वो है। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है कश्मीर के ऊपर वो कंफ्यूज रहा है और हम हमेशा ये चाहते रहे कि हम बात करें उनके साथ। हमने बात उनके साथ क्या करनी थी, उन्होंने हमारी सुनी नहीं है और अभी हमने मोर्चे पकड़ लिए हैं। देखें, अगर पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अपीसमेंट, इंडिया के साथ कभी अपीसमेंट नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे जितना प्रेशर डालो, जितना दबाओगे उतना अच्छा है। मैं एक एकेडमिक हूं, मैंने बड़ा सोच समझ के बड़ा पढ़ाया, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं समझता था डायलॉग डायलॉग डायलॉग। इंडिया आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता। वो समझते हैं जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। उधर चाइना को देख लें, चाइना के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की और अपने मीडिया ने प्ले ही नहीं किया उसको। एक एलओसी पे कोई प्रॉब्लम होता है, वो बागे बाग सारा मीडिया पाकिस्तान पे लड़ाई चल रहा था और हमसे नैरेटिव लहजे का फर्क आ जाता है। अच्छा, के जो अदारे हैं और पार्लियामेंट को थोड़ा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में जो कंसेंसस हमारे तीनों मेहमान जो हैं, तीनों तजियाकार कह रहे हैं जी मजीद जारहानापन होना चाहिए हमारे उसमें। इकराम साहब, जो इमरान खान साहब हैं वो बार बार मोदी को कहते हैं जी एक हिटलर है। आपने भी वो तशबीह दी कि जी नाजीज़म और किस तरह से आरएसएस जो है एक तरह का इनका वो है बढ़त एक तरह का था। ये क्या वजह है कि इमरान खान ये बात तो करते हैं लेकिन फिर चर्चिल वाली पॉलिसी नहीं लेकर आते और बकौल आपके वो अपीजमेंट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, गुफ्तगू की तरफ, या वो जो एक होता है कि जी यूएन में हम तकरीर कर लेंगे, ट्वीट दे देंगे, लेकिन फर्क उससे कुछ पड़ना नहीं है जी।